शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आपने देखा कि हर एक मंदिर और जिन लोग घर पर नवरात्र की पूजा करते हैं उनके घर में आज कन्याओं को खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। हम अशोक नगर में हैं और ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का महत्व क्या है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ महत्व है। चूंकि आखिरी दिन कहा जाता है कि कई कन्याओं को हम लोग भोजन करवाते हैं। जो लोग अपने घर पर नवरात्र की पूजा करते हैं वो लोग, साथ ही कई मंदिरों में भी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसके पीछे का महत्व क्या है? ये देवी शक्ति का स्वरूप है और इसमें हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं क्योंकि माँ हमारे घर में कन्या के रूप में रहती हैं। इसकी पूजा करने से हमें शक्ति, समृद्धि और सुख शांति मिलती है और हम माँ का पूजा करते हैं। हमारे घर में सब खुशी का माहौल रहता है और 9 कन्याओं का भोजन करा के ही ये पूजा संपन्न होती है। आज के दिन इसका समापन होता है और माता का भोग लगा के ही हम समापन करते हैं। आज के दिन शुरू से यानी कि सुबह से क्या कुछ किया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है? कन्याओं को जब बुलाया जाता है उससे पहले की तैयारी क्या रहती है? सबसे पहले कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है, फिर कन्याओं को बुलाया जाता है, उनका पैर प्रक्षालन किया जाता है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसे हम माँ का श्रृंगार करते हैं उसी तरह हम कन्याओं का भी श्रृंगार करते हैं। पहले उनका पैर धोते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें चुन्नी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं और लास्ट में भोजन करा के सबसे अंत में उन्हें, जैसे हम माँ की किसी बेटी की विदाई के वक्त हम खोइछा डालते हैं, हम लोग के यहाँ खोइछा कहा जाता है, और वो उनकी होगी, खोइछा देंगे, फिर उनका समापन होगा। 9 दिनों का जो ये व्रत रहता है ये काफ़ी कठिन भी रहता है, तो इस 9 दिनों में किस तरीके से पूजा किया जाता है? क्या आप लोग घर में भी कलश बैठाए हैं या फिर इसी तरीके से पूजा अर्चना की है? इसमें बहुत विधि है, बहुत सारे विधान है। कोई पंडित बुला के घर में कलश रखाते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और कोई कन्याएं खुद घर में व्रत भी रखती हैं। तो जिसको जो आजकल, क्योंकि अब सब तो जॉब वाली लेडी भी हैं, तो उसके हिसाब से कंफर्टेबल, जो पंडित जी के हिसाब से छोटे मोटे, अगर ये कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा ही व्रत रखें, लेकिन छोटा सा भी हम करके माँ का पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना आप की हैं, कैसे किए? सुबह से क्या कुछ तैयारी थी और इसके पीछे का महत्व क्या है? इसके पीछे का महत्व यही है, जो 9 दिन जो हम व्रत रखते हैं, तो इसके लास्ट दिन जब तक हम कन्या को नहीं खिलाएंगे तब तक ये हमारा व्रत सफल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम कन्या को खिलाते हैं और खिलाने के बाद हमारा जो ये व्रत है, मनोकामनाएं जो रहती है, उनके थ्रू हम ऐसा वो करते हैं, क्योंकि कन्या को खिलाने से ही हमारा वो व्रत सफल होता है और माता रानी हम पे प्रसन्न होती है। भोजन में क्या रहता है? कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा रखा जाता है? क्या क्या रहता है व्यंजन, ये बताइए। व्यंजन यही है, हलवा पूड़ी, उनका तो फेवरेट है हलवा पूड़ी, और यही सब है, छोला, ये सब बहुत उनको फेवरेट है, तो यही सब होता है। और बहुत जगह ये भी होता है जो दही चूड़ा भी उनको खिलाया जाता है, तो जिसका जैसा रहता है वो अपने अकॉर्डिंग उनका वैसा भोजन करवाते हैं। 9 दिनों तक किस तरीके से पूजा अर्चना होती है, थोड़ा दर्शकों को बता दे, चूँकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन तमाम कन्याओं को यहाँ पर भोजन कराया जाता है। 9 दिन कैसा रहा और किस तरीके से पूजा अर्चना की? शुरू में तो लगा जो हाँ चलो हो जाएगा, 2-3 दिन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जो ऐसा दिन नज़दीक आते ऐसा लेट होते गया, फिर लगा क्या जो नहीं, अब लग रहा है जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि माता रानी ऐसा बोले, माँ शक्ति दी, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। हाँ, तो उनके वो आशीर्वाद से ही ऐसा 11 दिन तक बिना नमक का ऐसा वो हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। बस यही है। चलिए, कुछ कन्या भी हमारे साथ मौजूद है। कितने एक्साइटेड रहते हैं इस दिन का? हर जगह से आप लोगों को बुलाया जाता है और आप लोगों को भोजन कराया जाता है, कितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। क्या किए सुबह से, क्या किए आप उठकर? सुबह उठे, नहाए और एक आंटी के घर गए, उसके बाद फिर सुबह से घर ही घर घूम रहे हैं। खुशी महसूस होती है कि सब तरफ से आप लोगों को बुलाया जाता है और आप लोग वहाँ पर जाती हैं, भोजन करवाया जाता है, तो 1 साल के बाद ये होता है, तो कितने एक्साइटेड रहते हैं जब भी नवरात्र आता है? तो बहुत ज़्यादा। क्या खा रही हैं आप? पूरी, जलेबी और खीर। कैसा टेस्ट, कैसा है? अच्छा। सुबह से कहाँ कहाँ गई थी, कितनी जगह होकर यहाँ आई हैं? 2-3 जगह। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को अशोक नगर की दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हर एक मंदिरों की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ कहाँ गए थे और ये बताइए कि कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटेड रहते हैं इस दिन के लिए? बहुत।
क्या भोजन में क्या है? खीर, पूरी, मिठाई और जलेबी। अच्छा, ये पता है कि क्यों बुलाया जाता है? कुछ ऐसा आपको पता है, आइडिया है? नहीं। नहीं, बस घर से बुलाया जाता है तो जाकर बस भोजन करना है। हाँ। टेस्टी है? हाँ। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुबह से मंदिरों की तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोग जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिन घर में नवरात्रि की पूजा होती है उन घर में भी कह सकते हैं कन्याओं को बुलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। साफ तौर पर हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे का महत्व क्या है, आखिर कन्याओं को क्यों भोजन करवाया जाता है, आखिर इन 9 दिनों में किस तरीके से पूजा अर्चना होती है। तमाम जानकारियां हमने ली है। फिलहाल सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।